पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य नरेंद्र प्रताप पे कार्रवाई होती है, और वो भी कार्रवाई ऐसे मौके पर जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार वहां का औचक निरीक्षण कर रहे थे और वो वहां से गैर हाजिर पाए गए। आनन फानन में कार्रवाई की गई। पता चला कि भाई वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि पहले से उन्हें सूचना दी गई थी कि स्वास्थ्य मंत्री का दौरा होने वाला है, आपका वहां रहना जरूरी है, आपको धन्यवाद ज्ञापन भी देना है। लेकिन देखिए, ये हिमाकत देखिए, एक सरकारी अधिकारी कह सकते हैं उन्हें, पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य हैं वो, जिस वक्त कार्रवाई हुई उस वक्त प्राचार्य थे वो। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हो रहा है उनके हॉस्पिटल में और खुद वो वहां से दूर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह आरोप है। हालांकि उनका यह कहना है कि मैं उस वक्त घायल था, मैं जल गया था, इसलिए वहां पर मैं आ नहीं पाया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये प्राचार्य महोदय जो है वो वहां पर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे थे और वो आए नहीं, निशांत कुमार के सामने नहीं आए। कार्रवाई होती है, उनका ट्रांसफर बेतिया कर दिया जाता है और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी जाती है। इस दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। जो वीआरएस देने की बात होती है, एनपी सिंह ने कर दिया कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, कुशासन है, सब कुछ आरोप लगाए गए। लेकिन जैसे जैसे परत दर परत सारे खुलासे होते गए, उससे ये बात समझ में आने लगी कि लापरवाही तो की है। और अब तमाम साक्ष्य आने के बाद निशांत कुमार ने कह दिया है कि कार्रवाई तो होगी, और यहां ही नहीं, पूरे प्रदेश में मैं औचक निरीक्षण करूंगा और कार्रवाई करूंगा। यानी कि अब पूरे तरीके से फुल एक्शन मोड में निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा, इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत। तो दीपक जी, मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या निशांत कुमार को जिस तरीके से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है, पहले तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, ऊपर से अब राज्य और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी वहां पर फैसला लिया गया कि भाई पार्टी के भविष्य निशांत कुमार ही है, वैसे वैसे इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। औचक निरीक्षण करते हैं, उसके बाद कार्रवाई का आदेश देते हैं, और अब कॉन्फिडेंस एक कदम और आगे बढ़ चुका है और कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुक जाऊंगा। क्योंकि जब शुरुआत में ये कार्रवाई हुई और एनपी सिंह ने विरोध किया, उसके बाद बात आई कि भाई मनमानी हो रही है, तो थोड़ा सा झिझके, थोड़ा सा ठिठके, लेकिन अब तमाम साक्ष्य सामने आने के बाद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ रहा है और साफ ऐलान कर दिया कि पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होगी। तो इसका क्या दूरगामी प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए सुरजीत जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम में अभी बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच होनी है। खुद स्वास्थ्य विभाग ने जब इस पूरे मामले को लेके नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना मीडिया के सामने आपकी शिकायत दर्ज करी, तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित की गई, वो जांच भी कर रही है। हालांकि उस जांच के से पहले और जांच के समानांतर ही बहुत सारे फैक्ट ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें ये बात साफ होती नजर आ रही है कि वो घटना वाले दिन, जिस दिन वो खुद दावा करते हैं कि उस 23 तारीख को, जिस दिन निशांत कुमार का पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो दौरा था, उसको लेके बहुत सारे फैक्ट जो है वो इधर उधर कहे जा रहे हैं। खुद जो पूर्व प्राचार्य है उनका कहना है कि मुझे इस बात की सूचना ही नहीं दी गई थी कि वो समीक्षा बैठक होनी थी। एक दूसरा, वो कहते हैं कि मैं एक दिन पहले जल गया था, और जो भी वो कहते हैं कि ऑपरेशन था, और इसकी सूचना मैंने सुपरिटेंडेंट से लेके, मैंने अपने ओएसडी से लेके और अपने विभाग तक को पूरी सबको जानकारी दे दी थी कि भाई मेरी स्थिति इस लायक नहीं है। तीसरी चीज, वो ये कहते हैं कि बिना मेरा पक्ष जाने मुझे हटा दिया गया, मुझे पद मुक्त कर दिया गया, और इसकी गुहार डायरेक्ट वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। और साथ साथ ये दबाव की राजनीति भी, रणनीति भी लेकर आते हैं कि इस सारे उससे मेरी जो इमेज है वो इमेज डैमेज हुई है, मैं डिप्रेशन में हूं और मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं बचा। देखिए, ये एक पक्ष है
जो पूर्व प्राचार्य नलिन प्रताप सिंह का है। दूसरा पक्ष जो हम्म, सामने निकल कर आए उसमें खुद इनके अंगरक्षक, इनके बॉडीगार्ड, जो सरकारी तौर पर इनको एक अंगरक्षक मिलता है, एक सिपाही मिलता है, तो बिहार पुलिस के उस सिपाही ने भी खुलासा कर दिया है कि देखिए, जिस दिन की ये बात कही जा रही है, जिस 23 तारीख की ये बात कही जा रही है, जिस दिन निशांत कुमार का हॉस्पिटल में दौरा था, उस दिन सुबह तय समय अनुसार 9:30 बजे मैं इनके आवास पर पहुंच गया था। आवास के जो ऊपर के तल पे रहते हैं और नीचे ये अपना एक क्लिनिक चलाते हैं, तो वो सुबह से लेके और शाम 6:30 बजे तक, ये 11 बजे नीचे आए और 11 बजे नीचे आने के बाद शाम को 6:30 बजे तक ये लगातार अपने उसमें पेशेंट देख रहे थे। और उसके बाद में अपना चला गया, पर उस दौरान ये कहीं नहीं गए और ये अपना देख रहे थे। अब ये पूरा जो मामला है, जो स्टेटमेंट सिपाही का है, जो खुद वो दे रहे हैं, ये अभी भी जांच का विषय है। लेकिन इस सबसे इतर जो निशांत कुमार ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि बड़ा फैसला मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि कैसे अब उच्च पदाधिकारी जो बिहार सरकार के अलग अलग खेमों में बैठे हुए हैं, वो एकदम से लामबंद होकर हड़ताल की ओर चले जा रहे हैं। पूर्व में हमने राजस्व हम्म, विभाग का ऐसा ही देखा, उससे पूर्व में हमने उसके साथ हम्म, साथ हमने जो सचिव है उनका ऐसा देखा, और इसके बाद खुद जो मेडिकल एसोसिएशन थी, नलिन प्रताप सिंह ने उनसे आह्वान किया, मेडिकल एसोसिएशन जो थी उनसे आह्वान किया कि भाई देखिए, जो मेरे साथ गलत हो रहा है उस समय मेरे साथ उतरिए, मेरे साथ आइए। और कहीं ऐसा ना हम्म, होता कि अगर इनके आह्वान पर लोग उतर आते, मेडिकल एसोसिएशन उतर आती, तो जो पटना मेडिकल कॉलेज है वहां भी हड़ताल की आशंका नजर आ रही थी। बावजूद इस सब के हम्म, निशांत कुमार ने बहुत ही बोल्ड तरीके से एक फैसला लिया है। हालांकि यह भी कहा गया कि निशांत की शिकायत उन्होंने सीधा सीधा सम्राट चौधरी से की, जहां वो दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही थी। जैसे हम सरकारों की बात करते हैं, पर आज हम्म, हम सरकार की बात नहीं करते, आज हम उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो की बात करते हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो बिहार को मजबूत भी कर सकता है और जो बिहार को अब तक बिहार लाने के लिए रोक रहा है। देखिए, कितनी एक विकट स्थिति है कि एक राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने एक बड़े पटना के बड़े मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में दौरे के लिए जाता है, वहां समीक्षा बैठक के लिए जाता है, और वहां नियुक्त प्राचार्य अपनी निजी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। तो इसको क्या समझा जाए? हम्म, मेरे हिसाब से हम्म, इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहेंगे, अगर ऐसा ही है तो। हम्म, निशांत हम्म, कुमार खुद कहते हैं कि अब हो गया, अब तक हो गया, लेकिन अब के बाद और मेरी सरकार में खास तौर पर जब तक मैं इस मंत्रालय में रहूंगा, जब तक मैं स्वास्थ्य मंत्री रहूंगा, मेरे मंत्रालय में भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता, ये उदासीनता प्रति हम्म, लोगों की जो अपनी उनकी हम्म, नैतिक और मौलिक जो कर्तव्य हैं उस पद पे बैठे हुए, मैं ये होने नहीं दूंगा। और सभी लोगों को हम्म, इसी के साथ उन्होंने सचेत किया है कि ये केवल पटना का मामला नहीं है, अब पूरे बिहार में लगातार इस तरह के औचक निरीक्षण होंगे, और औचक निरीक्षण में कोई भी अगर दोषी पाया गया, आरोपी पाया गया, तो उसके खिलाफ जांच होगी, और दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये अच्छा साइन है और बिहार हम्म, के लिए तो सही में बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी शायद कहीं ना कहीं शुरू ना हो जाए, इसके पीछे राजनीति हम्म, कहीं ना शुरू हो जाए। हमें हमें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो धड़ों में बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं, कोई इनके अपोजिशन में खड़ा होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि राजद जिस तरह से अभी मामला गर्म होता जा रहा है, उछलता जा रहा है, हो सकता है राजद ही इनको बैक कर दे, इनको बैकअप देके देखिए जी सरकारी अधिकारियों के साथ कैसा हो रहा है। तो इस तरह की राजनीति अगर ना ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जांच में ये बात साफ, जो अब तक की जांच में साफ नजर आ रहा है कि देखिए चूक तो थी, अब ये जांच का विषय है कि वो अपना पेट दिखाते हुए कहते हैं कि जी मैं तो पानी से जल गया था, वन की स्थिति में मैंने पूर्व में सूचना सबको दे दी गई थी, मैं कैसे ऑफिस आता, मैं कैसे उस मीटिंग में आता, और हम्म, इसकी सूचना जब सबको दे दी गई तो उन्हें अधिकारियों को यह क्यों नहीं बताया गया कि पूर्व में इस तरह की सूचना आ चुकी है? क्या कोई हम्म, कम्युनिकेशन गैप है? अगर वो कम्युनिकेशन गैप है तो वो कम्युनिकेशन गैप किसकी वजह से है? क्या सही में इनको साइडलाइन लगाने की किसी ने साजिश रची? अगर वो पहले से हम्म, इस चीज की सूचना दे चुके थे, आखिर ऐसा कैसे है हम्म, कि इनको ये नहीं पता था कि समीक्षा बैठक होने जा रही है? आप दौरा होना है, मंत्री हम्म, का दौरा होना है, ठीक है, पर एक समीक्षा बैठक होनी है, इनकी सूचना खुद जो पूर्व प्रचार्य हैं वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो या तो हम्म, पूरी तरह से नरेंद्र प्रताप सिंह झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो जांच का हम्म, दूसरा पहलू है उस पहलू में यह भी हो सकता है कि कोई इनके साथ खेला हो गया, इनको पूरी सूचना हम्म, नहीं दी गई, इन्होंने जो काम किया गया
वो कम्युनिकेशन प्रॉपर जो है उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि अब नरेंद्र प्रताप ये भी कह रहे हैं कि मैंने प्रधान सचिव को तक कॉल किया, वो तक मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और मेरे साथ ये जो अन्याय हो रहा है, मेरे को मेरा पक्ष रखने का पूरा मौका तो दीजिए। हालांकि मौका रखने के लिए पूरी एक उच्च जांच का पूरा व्यवस्था कर दी गई है, उसमें उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो साक्ष्य आ रहे हैं उसमें तो इनके प्रति नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो एक्शन था, अगर सचेत होना होगा बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बहुत से महकमे को, क्योंकि निशांत कुमार अब अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक्शन मोड में इसलिए भी आ चुके हैं क्योंकि बिहार में जदयू जो है अब ये जता रही है कि भले ही इस बार की सरकार में हम छोटे भाई की भूमिका में हों, लेकिन हमारा रौब, हमारा वो जो दम था या हमारी वो जो पावर थी वो बिहार में कम होती हुई नजर नहीं आएगी। और हमारी सरकार में सुशासन वाला जो नीतीश कुमार का एजेंडा वो जो कहा जाता है, उस सुशासन वाले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, उदासीनता, इसको अनुमति नहीं मिलेगी। जी सुरजीत। अब देखिए इसमें अगर पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो बात समझ में आती है कि एनपी सिंह को पहले से पता थी बात, ये जाहिर तौर से बताएगा, उनको आधिकारिक सूचना दी गई थी कि भाई कल स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, उनका दौरा है। अब वो औचक निरीक्षण करेंगे या फिर समीक्षा बैठक करेंगे, ये मैटर नहीं करता है। बात ये है कि भाई उनको सूचना दी गई और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप धन्यवाद ज्ञापन देंगे, क्योंकि भाई आप हेड हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, तो आप ही देंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी मैं धन्यवाद ज्ञापन दूंगा। और दूसरे दिन बिना बताए आप गायब हैं। अब पूरे इंस्टीट्यूशन का निरीक्षण होना है, उस वक्त जो संस्था का प्रमुख है वो गायब है। और जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने सूचना दे दी थी, हाँ जी उनकी पत्नी की तरफ से सूचना दी गई थी, लेकिन कब दी गई? जब वहां पर शाम में यह ऐलान कर दिया गया कि वे प्रचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तब जाकर के सूचना देते हैं। उससे पहले कोई सूचना नहीं दी जाती है। और दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पहली बात कि नाइंसाफी क्या हुई? भाई आप प्रभारी प्राचार्य थे पीएमसीएच के, आपका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या इसको आप कार्रवाई मानेंगे? कार्रवाई तब होती जब आपका निलंबन हो जाता, आपको बर्खास्त कर दिया जाता। भाई आपका ट्रांसफर कहीं भी किया जा सकता है। अगर वो ट्रांसफर किया गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा गया कि हमने तो कार्रवाई की नहीं, अभी हमने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, हमने तो ट्रांसफर किया, जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है। उनके सेवा की शर्तों में लिखा होता है कि आपका कहीं भी कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। हाँ, ये जरूर है, आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बाकायदा अपना क्लिनिक खोला हुआ है पटना में, आपका क्लिनिक चल रहा है, खूब आपकी आमदनी हो रही है। तो आप यहां से अगर बेतिया चले गए तो फिर आपकी क्लिनिक पे तो ताला लग जाना है, वहां पे तो काम होगा नहीं। आपने यहाँ आवास बनाया हुआ, बिल्कुल कंफर्ट जोन में है आप कह रहे हैं वीआरएस लेना चाहते हैं, लीजिए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये बताते हैं कि आप जल गए थे, घायल हो गए थे, लेकिन दूसरे दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों का जमावड़ा लगवाते हैं, वहां पर बयान देते हैं, नीतीश कुमार तक पर आप सवाल उठाते हैं, सम्राट चौधरी पर उनको ज्ञापन देने की बात करते हैं, कुशासन की बात करते हैं कि कुशासन है, उसकी शुरुआत मेरे से हो रही है। आप आईएमए से तो गुहार लगाते ही हैं, साथ ही आप विपक्ष से गुहार लगाते हैं। यानी कि एक डॉक्टर होने के बावजूद आप राजनीति से प्रेरित नजर आते हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ भी राजनीति हुई हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन जो पीएमसीएच है वहां पर आपके लिए जाल बिछाया गया हो और आपके किसी भी बात को सुना ना गया हो, लेकिन उच्च स्तरीय जांच तो होगी। आप तब तक धैर्य तो रख लेते। अगर वो जांच का ऐलान नहीं किया गया होता तो आप कुछ भी बोलते। लेकिन मैं थोड़ा यही समझना चाह रहा हूं कि क्या अब एनपी सिंह भी राजनीति कर रहे हैं? क्या उनको ये अब लगने लगा है कि ठीक है जी, अब मैं तो अब छोड़ूंगा ही, इस्तीफा तो दूंगा ही, साथ ही चलो जी जो हो सकता है कर ले, आईएमए को पूरे मामले में शामिल कर लो, विपक्ष के साथ बैठ जाओ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी राजनीति करते हुए नजर आए। तो क्या इसकी पृष्ठभूमि कुछ तैयार कर रहे हैं एनपी सिंह? जी बिल्कुल, अभी तक का जो परिदृश्य पूरा दिखा है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल, अब देखिए बड़ा ये चौंकाने वाला तथ्य है कि एक शख्स जो ये कहता है कि भाई मेरे बर्न इंजरी हुई है और मेरे पे पानी गिर गया था और मेरा इलाज होना है और ये होना है, और वो उस पूरे दिन अपने क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट देखते हैं, जैसा कि उनके ही बॉडीगार्ड जो हैं, जो संचित कुमार उनके
जो बॉडीगार्ड है उन्होंने पूरा एक बयान दिया है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो तो पूरे दिन अपना वहां काम करते रहे, और अगर आप अपने घर में काम कर सकते हैं तो आप, एक मंत्री का दौरा था और उस सब ऐसे, ये तो देखिए बड़े बड़े ही बहुत क्षणिक मौके ऐसे आते हैं जब इस तरह से कोई मंत्री औचक निरीक्षण करे, और ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने विभाग से जुड़ी अच्छी चीजें, अपनी डिमांड्स, अपने यहाँ जो किसी चीज की कमी रह रही है उसके बारे में अपने विभागीय मंत्री को अच्छे से बता सकते थे। अगर आपको कुछ अच्छी सुविधाएं चाहिए थी, कुछ नई मशीनें आपको मंगवानी थी, या हो सकता है आपका कोई डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, उसके कुछ बॉटलनेक्स थे, तो आप अपने विभाग अध्यक्ष, मतलब जो आपका मंत्री है, उसके सामने रख सकते थे। लेकिन आपने क्या चुना? आपने उस बीमारी की स्थिति में, अगर वो थी जैसा कि वो दावा करते हैं, अगर ऐसी स्थिति थी, आपने अपने क्लिनिक पर लोगों का इलाज करना तो मुनासिब समझा, लेकिन अपने स्वास्थ्य मंत्री की उस समीक्षा बैठक में जाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद आप बाहर आते हैं तो आप एकदम से हल्ला बोल वाले मोड में आ जाते हैं, आप तानाशाह करार दे देते हैं, आप उस मुख्यमंत्री को तानाशाह करार दे देते हैं कि तानाशाही चल रही है, और उसकी शिकायत किससे करते हैं? उसकी शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री से करते हैं। कहते हैं कि भाई मेरी गुहार तो अब कोई नहीं सुनेगा, तो मेरी गुहार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे। तो ये किस तरह की राजनीति है? ये क्या, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप राजनीति का शिकार हुए तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, रादर देन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैक्ट रख रहे थे। आपको वो सारे फैक्ट रखने चाहिए थे जिस आधार पर आप ये पुष्ट कर पाते कि देखिए आपका कम्युनिकेशन हुआ था, आप फोन की डिटेल बता सकते थे कि देखिए मैंने इतने से इतने बजे के तौर पे जो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या मेरे जो भी ओएसडी हैं, मैंने उन तक ये सारी सूचना पहुंचाई थी, मैंने इस तरह की मैसेज के थ्रू पहुंचाया था, मैंने कॉल किया था, मेरी वाइफ ने कॉल किया, इतने बजे इनकी कॉल है, ये इस नंबर की कॉल है, ये 35 सेकंड की कॉल है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन उनको रखना चाहिए था, रादर देन उनको ये गुहार लगानी चाहिए थी मेडिकल एसोसिएशन से कि जी मेरे साथ अन्याय होता हुआ आ रहा है और आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए और इस तरह के जो गलत हो रहा है उसमें मेरे को मदद कीजिए। ये क्या था? ये पूरी तरह से एक दोबारा से एक, क्या कहते हैं, बगावती सुर अपनी सरकार के खिलाफ बोलने वाले नजर आए जो नलिन प्रताप है। तो इस तरह की, ये बिल्कुल सही बात है। आपको चाहिए ये था, देखिए, क्योंकि आप ना किसी जूनियर स्टाफ नहीं थे, आप उस पूरे विभाग के एक तरह से वहां का जो प्रचार्य होता है वो एकदम से हेड होता है, और आपकी जो भूमिका थी, आप अपनी भूमिका को सही से निभा पाने में चूकने के कुछ जो कारण हैं जो आप कह रहे हैं कि वो हुए, चलो ठीक है, पर आपको समय का इंतजार करना चाहिए था, आपको उस मैच्योरिटी का इंतजार करना चाहिए था। उससे पहले ही आप बगावती सुर में एकदम से निकल आए कि या आप सरकार को डराना चाहते थे ये सब कहकर, क्या आप उन पर ये दबाव बनाना चाहते थे कि उनको जो पद मुक्त कर दिया गया है वो फॉर द टाइम बिंग के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, पहले जांच हो और जांच में वो सारी चीज सेटल कर दें? क्या आप ऐसा चाहते थे, ऐसा कोई मैसेज देना चाह रहे थे कि जिस तरह से राजस्व विभाग में हड़ताल हुई या जिस तरह प्रधान सचिवों की हड़ताल हुई, आपके भी मेडिकल कॉलेज में एक हड़ताल हो जाती आपके इस पद मुक्त को करने के लिए? क्या आप इस तरह का माइंडसेट रखते, या आप उसी माइंडसेट के तहत अपने स्टेटमेंट को लेकर आए? बिल्कुल सही बात है कि अभी तक इनके जो बयान सामने आए वो बयान बहुत अच्छे बयान नहीं कहे जा सकते, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बयान तो मुझे नजर आते हैं। और मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर सम्राट चौधरी पर अभी वो जो खाली राजस्व है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत से वो आरोप लगाए, बहुत से एलिगेशन लगाए हैं। अगर विपक्ष इनके मुद्दे को ऑन कर लेता है और कहीं ना कहीं उससे इस मुद्दे को विपक्ष थोड़ा और गर्म करना शुरू करता है और बहुत सारे ढांढस बनाता है, या हो सकता है कुछ और जो नाराज हो, या हो सकता है उस लॉबी के जो और लोग हों जो राजद के समक्ष हों, अगर वो लोग किसी तरह का एक हंगामा या बखेड़ा कोई शुरू हो जाता, तो ये बेमतलब बिहार प्रदेश की जनता के लिए कितना नुकसानदायक होता। पटना, जहां पूरे बिहार के जिलों से मरीजों को यहां रेफर कर दिया जाता है, इस पे पूर्व में हम स्टोरी कर चुके हैं कि किस तरह से अनियमितता पूरे ही एक डिपार्टमेंट में चल रही है कि जो छोटे जिलों के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी रिकमेंड कर देते हैं पटना को या बड़े बड़े अस्पतालों को। उसको लेकर भी एक पूरे दिशा निर्देश पिछले दिनों जारी हुए। लेकिन इस सबको ध्यान में रखते हुए नलिन प्रताप सिंह को बहुत मैच्योरिटी के साथ एक स्टेटमेंट देना चाहिए था, एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था जिस पर सरकार खुद, अगर वो सच हो,
सही होते, तो उनके स्टेटमेंट से वो खुद एक्नॉलेज करते कि नहीं, हो सकता है कि कुछ गलतफहमियां रही हो और हो सकता है कि हमने जल्दबाजी में उनको पदमुक्त कर दिया हो। उनका जो लॉजिक था, उनका जो रीजन था, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक बड़ा इशू बनता हुआ नजर आया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी करते हुए नजर नहीं है और पूरी तरह से इस मामले पर राजनीति करते हुए तो नजर आए। हाँ, देखिए, अब ये तो चलिए एनपी सिंह की बात हो गई, लेकिन अब जिस तेवर में नजर आ रहे हैं निशांत कुमार, क्योंकि पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से ये एनपी सिंह बहुत मुखर हो गए, लगातार हमले किए, भाई नीतीश कुमार का वो उल्लेख किया और फिर सम्राट चौधरी को ज्ञापन दिया, फिर कहा कि आईएमए हमारे साथ आए, तो इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा तो हिल आता है निशांत कुमार को। उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जल्दबाजी कर दी। लेकिन उसके बाद तमाम सबूत जुटाए गए। अंगरक्षक की बात आप करें, जो बॉडीगार्ड था, उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है। अब उसके पर एक बात ये हो सकती है कि भाई वो चूंकि सरकारी सेवक है, भाई बिहार पुलिस में है, तो हो सकता है कि भाई सरकार के दबाव में आके कोई बयान दे रहा हो। लेकिन वहां पे जो पेशेंट थे, जो डमी पेशेंट भी बना करके वहां पर भेजा गया था, जब ये पीएमसीएच नहीं पहुंचते हैं, तब उस डमी पेशेंट को इनके क्लिनिक पर भेजा गया, तो उन्होंने भी पुष्टि की कि हाँ जी, डॉक्टर साहब वहां इलाज कर रहे थे। तो जब सारे एविडेंसेस सामने आ गए, तो अब जाकर के निशांत कुमार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि अगर एनपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई वाकई उच्च स्तरीय जांच के बाद हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि ठीक है, काम करने का जो तरीका है निशांत कुमार का वो सही है। और जब तक सारे साक्ष्य नहीं आ जाते तब तक निशांत कुमार को जिस तरह से हवाई कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, अब उसी तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश में होने की आशंका नजर आ रही है। डॉक्टरों के लिए आशंका है और मरीजों के लिए संभावना है कि चलिए बढ़िया होगा, स्वास्थ्य विभाग जो थोड़ा सा चौकस हो जाएगा। और अगर इस मौके पर दब गए होते निशांत कुमार, तो आने वाला समय जो वो बड़ा मुश्किलों भरा होता। लेकिन अब यहां पर कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं निशांत कुमार। तो अब जो पॉजिटिव वेव एक निशांत कुमार के पास पहुंच रही है और उस पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसका क्या असर आप देखते हैं आने वाले दिनों में पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में? जी जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर निशांत कुमार इस पूरे इश्यू को बहुत अच्छे से कैरी करके ले गए और उन्होंने सही में अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का 20 से 25% भी सुधार कर दिया, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में एक बार फिर से भाजपा और जदयू दोनों समानांतर रूप से खड़ी होती नजर आएंगी। जदयू के साथ नीतीश कुमार के साथ बिहार की हर लॉबी, हर समाज का हर व्यक्ति जुड़ा। आप देखिए, मुस्लिम समुदाय जुड़ा हुआ है, लव कुश थ्योरी जुड़ी हुई है, आधी आबादी अच्छे से जुड़ी हुई है, यूथ भी कहीं ना कहीं निशांत कुमार को पसंद करता ही करता रहा है। और निशांत कुमार खुद एक बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। उन्हें पता है कि किस समय कैसा चाल चलनी चाहिए, कब प्यादा चलना है, कब हाथी चलना है, कब घोड़ा चलना है, कब वजीर चलना है। तो वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। और इस समय ये जो पूरा का पूरा एक मिशन, अगर मैं इसे मिशन बोलूं, अगर ये इसे मिशन ही बना दें, निशांत कुमार को स्थापित करने के लिए अकेला ये ही एक मिशन अगर बन जाए, तो निशांत कुमार बहुत मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में स्थापित होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि अकेले वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते हजारों लोगों की मौत होती है। वहां के जो सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, उनकी जो रिपोर्ट्स पीछे लगातार सामने आती हैं, उनकी स्थिति इतनी खतरनाक है कि सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं का फंड रिलीज होने के बावजूद वहां बिल्कुल शून्य पर पहुंची हुई परिस्थितियां हैं। मरीजों के लिए अच्छे बेड्स नहीं है। हमने ये भी देखा है कि आईसीयू की हालत वहां कैसी है। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था बिहार के सरकारी अस्पतालों का, जिसमें आईसीयू में चूहे घूमते हुए नजर आए। वहां के लोग उन चूहों से फैमिलियर हो गए थे। उसमें रिपोर्ट में ये भी था कि भाई आपको डर नहीं लगता? उन्होंने बोला कि इनके साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो जा नहीं पाएंगे और ये भी नहीं जा रहे हैं, तो उनके साथ रहना पड़ेगा। तो स्थिति इतनी खतरनाक है और इतनी भयावह वहां के सरकारी अस्पतालों की है। और निशांत कुमार, अगर टीम निशांत, मैं रादर देन निशांत ना बोल के मैं बोलूंगा टीम निशांत, अगर टीम निशांत केवल इसी मुद्दे को उठाकर अगर बिहार में कुछ कर गुजरने का एक मिशन लेके आगे बढ़ जाए, तो इससे ना केवल जदयू स्थिर हो जाएगी, वो जदयू जो एकदम से बिखराव की स्थिति तक पहुंचती हुई नजर आ रही थी, वो जदयू स्थिर हो जाएगी।
नीतीश कुमार जो अपनी राजनीति का काखागा सीखते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा काखागा से शायद अब शब्द बनाना सीख गए हैं और वो शब्द बनाते बनाते वो अब ऐसे फैसले लेना भी सीख गए हैं। फैसले देखिए अभी बहुत कुछ चीजें पीछे से चल रही होंगी, निशांत कुमार केवल एक माउथपीस होंगे, लेकिन अगर ऐसा लगातार चला तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा निशांत कुमार को भी कि वो कहना सीख जाए, वो बोलना सीख जाए और इस तरह के फैसलों को अभी पीछे के सलाहकारों से ना लेकर वो खुद से ऐसे फैसले लेना सीख जाए। तो ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर जदयू इस पर खेल जाती है। अगर बिहार की स्वास्थ्य सुविधाएं इस मिशन के तहत, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 से 15% भी अगर सुधर गई तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सही में हालात बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बहुत ही खराब है। वहां लगातार इस पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं कि आखिर कैसे जो इंटीरियर का मामला है, जो ग्रामीण अंचल का मामला है, जो दूर दराज का मामला है, वहां अफसर जो डॉक्टर हैं वो देखते ही नहीं है और मरीज भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इलाज पटना में हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, और वो अपना पर्चे पे कहते हैं जी हमें पटना के फलाने में रिकमेंड कर दिया जाए, रेफरल कर दिया जाए। तो वो रेफरल वाली जो पूरी प्रोसेस है उसको लेकर सम्राट सरकार ने भी बहुत कड़ा आदेश पहले ही जारी कर दिया कि अब वो रेफरल वाला प्रोसेस चलेगा नहीं। अगर पूरी राज्य की सरकार, अगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इसी टोन में और इसी टेक्सचर में और थोड़ा सा कसावट के साथ, भ्रष्टाचार को दूर रखते हुए, उदासीनता को दूर रखते हुए, कर्तव्यहीन जो लोग हैं उन पे इसी तरह के एक्शन लेते हुए अगर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो सही में बिहार के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला नजर आएगा। अगर इसको एक दो नहीं, जैसा खुद निशांत कुमार कह रहे हैं, ये केवल एक दो अस्पतालों तक नहीं चलेगा, ये अब सतत चलेगा और पूरे बिहार के अस्पतालों पे इस तरह के औचक निरीक्षण होंगे, काम होगा। अगर ये होता हुआ नजर आए तो सही में बहुत एक अच्छी सुखद एक अनुभूति वहां के लोगों को होने वाली है, क्योंकि बिना भय होए ना प्रीति, बिना डर के अगर जब किसी आदमी को, किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को लगेगा कि अगर मेरी शिकायत हो गई, मेरे लेट आने पे डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा एक्शन हो जाएगा कि जो प्राइवेट में अपने क्लिनिक चला रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में बैठ नहीं रहे, उनको इस बात का डर रहेगा कि किसी भी दिन निरीक्षण हो गया तो जो सरकारी मेरी सैलरी मिल रही है, मुझे सुविधाएं मिल रही हैं, वो सब पर वो लग जाएगा और इमेज का डेंट पहुंचेगा वो अलग, और सरकार और क्या कार्रवाई करेगी वो अलग। तो इस सब के भय से भी अगर कुछ चीज सुधरती हुई नजर आए तो बिन भय होए ना प्रीति में मैं बिल्कुल मानूंगा कि ऐसा भय बनना बहुत जरूरी है, और निशांत ऐसा भय बना पाएंगे, टीम निशांत ऐसा कुछ कर पाएगी। उससे मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं लगता है कि वो लिंगर ऑन प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि ये जदयू की भी जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि पीएमसीएच कोई केस स्टडी के तौर पर देखा जाए और उसके कारण जो होने वाले दूरगामी प्रभाव हैं बहुत सकारात्मक होते हुए नजर आ रहे हैं, और पीएमसीएच के इस केस के कारण जो है अब निशांत कुमार का भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस कॉन्फिडेंस से अगर बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, बेहतर होती है, आगे बढ़ती है, तो ये वाकई अच्छा होने वाला है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सुनील जी।